श्रमण श्री सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य विराज सागर जी महाराज की जो समाधि हुई है, अनायास समाधि हुई है, वह किस समाधि के अंतर्गत में आएगी? इतनी अच्छी समाधि हुई है कि ऐसी समाधि बहुत दुर्लभ होती है। मैं वैराग्य सागर की समाधि से बहुत अभिभूत हूं, बहुत अभिभूत हूं। हमारे यहां दो प्रकार की समाधि होती है। एक विधिवत 12 साल की चलती है, वो बहुत दुर्लभतम दुर्लभ होती है, क्योंकि आज इतना निमित्त ज्ञान नहीं है कि हम इतने पहले से अपनी आयु का पता करना है। लेकिन आकस्मिक जो समाधि का उल्लेख पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने लिखा, और शिवकोटि महाराज ने लिखा एक अंतर मुहूर्त में भी समाधि होती है। मात्र इतना सा समय मिल जाए, वो भी बहुत उत्कृष्ट समाधि मानी। इतना सा समय, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे, बस इतना यदि कर लिया तो इससे बड़ी समाधि और क्या चाहिए। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्य में सब भूदेशु वैरम मध्यमना कैणवे। बस ये सूत्र कहा है पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने कि समाधि के समय का मस्ट सूत्र है। इतना बोलने का मौका मिल गया, सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे मेरा मैत्री भाव है, वैरम मध्यम ना, किसी से मेरा वैर भाव नहीं है। इतना बोलने का। और मैंने अपने मुख से कानों से सुना वैराग्य सागर महाराज जी की जो क्या परिणाम हुए, क्या उसके पहले जो उन्होंने वाच दिए, एक अच्छी व्यवस्था, अपने आचार्य पद का विमोचन, और आचार्य पद के बाद इतना बड़ा संघ बनाया, उसकी व्यवस्था, एक एक का नाम लेकर कहा, एक एक का नाम बोला, अपना खुद का उत्तराधिकारी बोला। संघों में और भी जो उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई होंगी, उन सबके नाम लिए और सबकी व्यवस्था करके, और किसी मुनि से थोड़ा बहुत भी कभी कोई बात हुई हो, उसका नाम लेकर के क्षमा मांगा। वो मुझे क्षमा करे, मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा करता हूं। बहुत बहुत मैं कहता हूं, मानव संसार का हर व्यक्ति को उत्कृष्ट 12 साल की समाधि का मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन आकस्मिक भी यदि मृत्यु आए तो इतना मौका तो मिल जाए जितना कि वैराग्य सागर महाराज को मिला। बहुत अच्छी, मुझे मतलब इतना अभिभूत हूं उनकी। अंत में अंत मतासो गता, अंत में इतना परिणाम होना, इतना बोलने का होश रहना, इतना बोलने की जागृति रहना, और पूरी संघ की बराबर एक विधिवत व्यवस्था, एक विधिवत उन्होंने एक योजना बनाई। हालांकि पहले से ही उनकी विधिवत योजनाएं थी, पहले से ही उन्होंने एक विधिवत संघ को बांटते गए। हो सकता है कोई कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को स्वयं का आभास नहीं होता है, लेकिन उनका पुण्य खुद पहले से ही ऐसे कार्य कराना शुरू कर देता है, जिससे सारी व्यवस्थाएं अपने आप पहले से ही सेटल हो जाती है। पूरी व्यवस्था सेटल थी, और अंत में जो उनका 10 मिनट 12 मिनट का जो भी हो, जो वाच थे, वे वाच सारे साधुओं के लिए, सारी समाज के लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, अभिभूत है। और उनकी समाधि शिवकोटि महाराज की व्यवस्थाओं के अनुसार पूर्णतः निर्दोष, प्रशंसनीय और बहुत अच्छी समाधि हुई है। और इस समाधि के मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसक हूं। मैं व्यक्ति से नहीं, गुणों की प्रशंसा कर हूं। उनका जो गुण, उनकी जो उपलब्धि, कितना पुण्य काम आया, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य हुआ होगा जो अंत तक उनको होश रहा। कितने जन्मों का पुण्य आया होगा जो अपने मरण समाधि के पहले अपने संघ की एक एक नाम लेकर व्यवस्था करना। कितना बड़ा पुण्य किया होगा कि अंत में सारे संसार से क्षमा मांगना और क्षमा करना। ये दुर्लभतम दुर्लभ है। अपन सब भावना भाई, कम से कम और समय मिले या नहीं मिले,
लेकिन क्षमा करने का और क्षमा मांगने का समय मिल जाए तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत मैं 2-3 दिन से उनके इस प्रकार की स्थिति को देखकर बहुत अभिभूत हूँ, उनसे बहुत अनुरागित हुआ और उनकी इस जो अंत में प्रोसेस हुई वो प्रोसेस सबके लिए अनुकरणीय है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत भावना है।